नमस्कार। आप CNN सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूँ हेमंत भट्ट। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हैं और भगवान राम की नगरी से ये दृश्य जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद पूरे संसार से जो लोग हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या पहुँच रहे हैं और उसी का वहाँ से जो लोग दर्शन कर ले रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं हनुमानगढ़ी में। हम आपको बता दें कि अयोध्या में हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन आमतौर पे जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन करते हैं वो हनुमानगढ़ी जरूर आते हैं और यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद जो अपनी यात्रा है वो आगे करते हैं। तो आप बने रहें, इस विशेष प्रसारण में हम प्रयास करेंगे कि पूरी अयोध्या का अवलोकन आपको कराएं। हम आपको बताएं कि अयोध्या किस प्रकार से बदली है इन दिनों में, और हम आपको प्रयास ये भी करेंगे कि जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके मन में क्या है अपने राम को लेकर के। तो बने रहें हमारे साथ इस विशेष यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। भगवान की नगरी अयोध्या का ये सीन, और शुरुआत होती है वीड़ा चौक से। लता मंगेशकर चौक के नाम से भी इस वीड़ा चौक को जाना जाता है और पूरे विश्व में लता मंगेशकर जी और गायकी का क्या महत्व है ये आप जानते हैं। आप एक और दृश्य देख रहे हैं जो एक अद्भुत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है भगवान राम की नगरी अयोध्या को। और राम मंदिर बन जाने के बाद जो फ़िज़ा में एक रौनक लौटी है, आप देख सकते हैं अभी घटा घिर के आई है अयोध्या में, और जो दृश्य है वो अद्भुत है। जितना भी पौराणिक कथाओं में और धर्म को मानने वाले राम के बारे में जो महत्व बताते हैं, सभी ग्रंथों ने और वेदों पुराणों में जिस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है वो अतुलनीय है। एक निर्गुण ब्रह्म के बारे में एक वाक्य है कि भगवान जो हैं वो अव्यक्त हैं। तो जो व्यक्त न किया जा सके उसको इस शरीर के माध्यम से पाना एक कठिन तपस्या है, एक कठिन प्रयास है। इसी प्रयास पे हम चलेंगे और बात करेंगे आज अयोध्या नगरी और भगवान श्री रामचंद्र के बारे में। भगवान के मनोहर मंदिर का ये कुछ रास्ता है जो एक सपाट और चौड़ा रास्ता है। ऊपर धूप से बचने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है जो बेहद सुंदरता है। ये इतिहास में और विश्व में राम मंदिर को एक अलग पहचान दिखाई दिलाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में और आज के दिन आपको भगवान श्री रामचंद्र के से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएं। और ये जो यात्रा है अयोध्या की, वो एक ऐसे समय पे है जिस समय मानसून सत्र है, जो देश अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस समय हैं और नदियाँ जो हैं वो अपने उफान पे हैं। शायद ये एक विशेष वजह है जिसकी वजह से आज अयोध्या में जो पर्यटक हैं, जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अभी कम देखने को मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित एक सुंदर कविता कि भगवान महर्षि विश्वामित्र ने जब धनुष वाटिका में भगवान राम से कहा कि राम रमापति कर धन लेहूँ, खैंचहूँ चाँप मिटै संदेहू, तो एक 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद राम मंदिर बना है। देश में जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राम के अनुयायी हैं, उनकी श्रद्धा जो है वो, और उसी की वजह से कुछ अलग अलग राम मंदिर और भगवान श्री राम, लेकिन बहुत अधिक भीड़ थी, बहुत बड़ा सैलाब जो था वो अयोध्या में था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वो मानसून के समय में नहीं है। और अभी जो लोग दर्शन करने वाले हैं विश्व के और देश के जो लोग हैं, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आराम से इस समय अयोध्या में आ सकते हैं, मां सरयू के सानिध्य में डुबकी लगा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं अपने आराध्य भगवान श्री राम का। भगवान श्री रामचंद्र और अयोध्या का जो महत्व है वो विद्वानों, साधुओं, महात्माओं और अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से कवियों ने व्यक्त किया है, सुनाया है।
लेकिन हम एक लंबे समय से अयोध्या आते रहे हैं और हमने अयोध्या का जो अवलोकन किया है, जो दृश्य आप तक पहुंचाया है, वो बड़ा तेज़ी से बदला है। आपने देखा होगा कि जो एक पुराने समय में, आज के 4 साल 5 साल पहले जो आप दृश्य CNN पे देखते थे सत्याग्रह की राह पे, ये जो चंपारण न्यूज़ नेटवर्क है, जो हम पिछले 6 सालों से जो यात्रा कर रहे हैं, उसके बीच में हमने कई बार अयोध्या को आपको दिखाया है। और जिस प्रकार से अयोध्या की सूरत और छवि बदली है, वो एक विकास का कार्य कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस प्रकार से सिस्टम से अभी बदलाव हो रहा है, एक आप देख सकते हैं अभी ये दृश्य है, और माँ सरयू का जो पानी है, जो जलस्तर है अभी वो बढ़ा हुआ है। और धीरे धीरे एक लंबा समय जो बीत रहा है अयोध्या के साथ युगों से, उसकी जो शुरुआत है वो भगवान राम गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि वो एक ऐसा रूप है जिसे व्यक्त किया नहीं जा सकता, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो समझ के दायरे में आता है, जिसको अनुमान किया जा सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र का ये जो पुरी है, ये जो उनका घर है, ये जो भगवान का घर है अयोध्या, उसकी जो आस्था है वो प्रबल है देश में लोगों के लिए। और भगवान श्री रामचंद्र और कौशल देश का जो इतिहास है, उसी की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें, कुछ महत्व, कुछ रहस्य हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं CNN के माध्यम से। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो देश है वो समय के बारे में जाने। 2000 देश में परिस्थितियाँ आज का वो कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हमें इन दिनों जो भीड़ आ रही है उसके बारे में आपको बताएं। और ये संकट मोचन महाबली हनुमान जी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी। बहुत सारे बताया कि बहुत सारा छोटा छोटा मंदिर है अयोध्या में, हर जगह एक मंदिर है। लेकिन जो लोग भी भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने आते हैं वो संकट मोचन हनुमानगढ़ी जरूर आते हैं, आप प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर अयोध्या में अपनी यात्रा जो है वो आगे शुरू करते हैं। ये चूड़ामणि चौक है जो लंका से लौटते समय माँ ने हनुमान जी को दिया था। अयोध्या बदल रही है, आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का सुंदर स्वरूप अलग अलग जगहों पे देखने को मिला। आपने चूड़ामणि चौक देखा, आपने वीड़ा चौक देखा, आपने अयोध्या का जो गोपुरम है, जो सुंदरता है वो देखी, आपने हनुमानगढ़ी की भीड़ देखी, आपने राम की पैड़ी देखी, आपने माँ सरयू के सानिध्य में मन से डुबकी लगाई। लेकिन देवाधिदेव महादेव का एक कथन है, जब भगवान राम स्वयं समुद्र पे पुल बांध रहे थे, उस समय भगवान जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो रामेश्वरम नाम की जो महिमा है, भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे ईश्वर हैं वो राम हैं। और यहाँ भगवान जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी है, वो ये कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो एक दूसरे के माध्यम से जो गुरु की महिमा बताई गई है, जो रामायण का जो एक चरित्र है वो एक बहुत विशाल महासागर है, और मनुष्य बहुत प्रयास करके भी उसमें की अगर बूंद भी पा जाए तो वो अपने इस जीवन से जो है वो कृतार्थ हो जाता है, तर जाता है। लोग कहते हैं कि फिर वो मोक्ष में मिल जाता है, उसे फिर स्मृति लोक की प्राप्ति नहीं होती है। और भी बहुत सारा गूढ़ रहस्य है अयोध्या के बारे में। हम समय समय के दौर से आपको वो खबरें, वो जो विजुअल है वो अयोध्या से दिखाते रहेंगे। देश की और भी बहुत सारे राज्यों से अलग अलग विजुअल और चुनाव से संबंधित आपको न्यूज मिलती रहेगी। हम प्रयास करेंगे कि हम स्वयं अलग अलग जगहों तक जाएं, उन जगहों का अवलोकन करें और समय के साथ बदलते हुए स्वरूप को आपको दिखाएं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें CNN की ये यात्रा हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।